हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर एक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताना है इसमें, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बतानी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, x। फिर मानेंगे माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी मान ली हमने, y मान ली। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कि जो टोटल विद्यार्थी कितने थे 10, यानी कि x + y कितने हैं 10। तो x + y बराबर कितने हैं 10। तो हमने एक समीकरण तो ये बना लिया, तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 4। तो इसमें हम करेंगे x - y, लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना है, 4। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बन गया, ये वाला, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम यहाँ से क्या करेंगे, x और y का मान लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए अगर हम x और y का मान लें तो यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर x का मान 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर अब हम y का मान 0 रख दें, अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा हम करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए, इसमें भी हमने x और y का मान सेम लेना है। ऐसे ही यहाँ से लेंगे x और यहाँ से लेंगे y। अगर यहाँ से हम x का मान 0 रख दें, यहाँ से x का मान क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, तो y का मान क्या हो जाएगा, दूसरी साइड होके -4। तो y का मान हो जाएगा -4। अगर y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये थे x और y के मान। अब हम करेंगे इनका ग्राफ। ग्राफ इनका इस तरह से बनेगा, यहाँ हम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक, यहाँ भी x और y के मान क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक। तो समीकरण 1 के लिए देखो, x का मान हमने 0 माना था तो y का हो गया 10। तो x का मान 0 तो y का हो गया 10, ये हो गया x का मान 0 और y का हो गया मान 10। आगे y का मान 10, y का मान यहाँ 0 और x का मान 10, तो y का मान 0 और x का मान क्या हो गया, 10। तो एक समीकरण ये हो गया, x का मान 10 और y का मान 0। तो ये होगी एक लाइन, ये वाली समीकरण 1 की लाइन। समीकरण 2 की लाइन क्या बनेगी, x का मान तो हमने 0 ले लिया और दूसरा ले लिया 4। तो x का मान हमने 0 ले लिया, दूसरा कितना हो गया, 4। तो एक पॉइंट ये हो गया 0 और -4। अगला है 0 और 4 वाला, तो x का मान तो हो गया इसमें 0 और दूसरा हो गया 4। तो दूसरा पॉइंट कहाँ हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। इनको अगर मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो यहाँ से ये मिलेगा, पहले वाला समीकरण ये वाला मिले था। अब दोनों लाइन जहाँ भी टच करेंगे वहीं उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, x का मान देखेंगे इस पॉइंट से तो x का मान आ रहा है 7। अगर इस पॉइंट से y का मान देखेंगे तो y का मान आ रहा है 3। तो हमने क्या किया था, x का मान यहाँ पे हो जाएगा 7 और y का मान क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो है 7 और जो लड़कों की संख्या है वो हो जाएगी 3। प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 2, इसमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। तो हमने बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का क्या मूल्य होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये मानेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये मान लेंगे। प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम मतलब 5x + 7y, इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो एक समीकरण तो हमारा ये हो गया, समीकरण नंबर 1। आगे है 7 पेंसिल 5 कलम, यानी कि 7x + 5y बराबर कितना है, 46 रुपये। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे,
x और y का मान लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 से अगर हम x और y का मान निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा x का मान, यहाँ हो जाएगा y का मान। x और y का मान हमने इस तरह से लेना है ताकि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। अगर हम x का मान 3 लें, x का मान हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो समीकरण 1 में y का मान क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। इसको हल आप कर सकते हैं, हल करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। x का मान हम 3 लेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा पहले समीकरण में से। अगर हम y का मान क्या ले लें, 0 ले लें, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम समीकरण 2 में लेंगे। समीकरण 2 में भी अगर हम x और y का मान लें, समीकरण 2 में हम x का मान ले लें 3, तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। अगर हम y का मान, x का मान 0 ले लें, तो y का मान क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा 9.2 हो जाएगा। इस तरह से हमने x और y का टेबल बना ली, x और y का मान ले लिया। अब हम करेंगे इसका ग्राफ। इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। इस तरह से हमने पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 से 10 तक, और यहाँ से ले लिए 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। सबसे पहले अगर हम समीकरण 1 की बात करें, तो समीकरण 1 में x का मान 3 था, y का मान 5 था। तो समीकरण 1 में x का 3, y का 5, तो x का मान था 3 और y का मान था 5। अगर इसको आगे बढ़ाएं और इसको ऊपर बढ़ाएं तो यहाँ पॉइंट बनेगा 3 और 5। फिर था x का मान 10 और y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 10, तो 10 पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बन गया, तो एक लाइन हो गई ये वाली। तो ये हमने पहले समीकरण की एक लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की। x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान 3, y का मान 5, इसी पे बनेगा। दूसरा दे रखा है x का मान 0, y का मान 9.2, तो x का मान 0, y का मान हो गया यहाँ पे लगभग 9.2, तो x का 0 9.2 हो गया y का मान। अब ये मिल कहाँ पे रहे हैं वो देखेगा, 3 और 5 पे मिल रहे हैं। इसका मतलब x का मान हो गया 3 और y का मान क्या हो गया, 5। यही हमने बताना था। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा।